हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार, रिजल्ट मित्रा वन डे प्लेटफॉर्म पर आप सभी भाई बहनों का मैं अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सी टेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी अगर आपको अध्यापक बनना है, अगर टीचर बनना है सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में इसके अलावा अलग अलग राज्यों के भी सीटेट के ही थ्रू अध्यापक जो है बन सकते हैं आप। अगर आपको अध्यापक बनने का सपना है, बहुत सी हमारी बहनें हैं, बहुत सी हमारी बहनें हैं, लड़कियां हैं जो टीचर बनने को बहुत इच्छुक होते हैं, उनको टीचर बनने में बहुत ही आरामदायक जो है नौकरी होती है। लड़कियों के लिए सबसे आरामदायक नौकरी होती है एक तो टीचिंग की जॉब और दूसरी बैंक की जॉब। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं टीचर। अगर आपको टीचर बनना है, अध्यापक बनना है, अध्यापिका बनना है, तो आज हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले। फिलहाल सीटेट का जो है फॉर्म का जो डेट था वह उसको बढ़ा करके 7 जुलाई कर दिया गया। फिर 7 जुलाई तो चूंकि बीत चुका है, फॉर्म सभी लोग फिल ही कर चुके होंगे, ठीक है। लेकिन करेक्शन का जो डेट है कल तक है, यानी आज 11 तारीख है, कल 12 तारीख है। अगर आपने फॉर्म भरा है, अगर आपने उसमें कुछ त्रुटियां की हैं, कुछ गलतियां की हैं, तो करेक्शन करने के लिए आपको 12 अप्रैल तक आपको समय दिया गया है। तो 12 अप्रैल तक आपको समय है। आप अपने अगर फॉर्म में कुछ भी अगर मिस किए हैं, कुछ आपने त्रुटि की है, एरर किया है, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं कल तक। कल के बाद जो है आपका ये एरर ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल बात करने वाले हैं, कैसे किस फेज में एग्जाम होंगे, या कौन से टीचर्स यानी आप अगर टीचर बनना चाह रहे हैं तो किस क्लास के टीचर आप बनने वाले हैं। तो यहाँ पर जो टीचर आप बनेंगे, एक से यानी प्राइमरी यानी कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के लिए अध्यापक बनेंगे, और आप 6 से लेकर के 8 तक जो है, यानी एक तरह से प्राइमरी टीचर और एक आपका पूर्व माध्यमिक। तो पूर्व माध्यमिक और माध्यमिक अध्यापक जो है आप यहाँ पर बन सकते हैं। यानी 1 से 5 तक के अगर आपको अध्यापक बनना है, या फिर 6 से लेकर के 8 तक के लिए अगर आपको अध्यापक बनना है, या क्या आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे कि भैया आप केवल 1 से 5 तक के लिए अध्यापक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या कक्षा 6 से लेकर के 8 तक अध्यापक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके एलिजिबिलिटी क्या है, पेपर में क्या आएगा, किस तरह से पेपर पैटर्न होगा, कब पेपर किया जाएगा, इसका आंसर की कब आएगा, और इसका रिजल्ट कब आने वाला है, और इस सीटेट के बाद हम कौन सी परीक्षा हम दे पाएंगे जिसमें हमको अध्यापक अप्लाई होना है, ठीक है। सीटेट की परीक्षा क्यों देना अनिवार्य है, इसके बारे में हम लोग डिटेल जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फिलहाल हम लोग डिस्कशन करते हैं सीटेट की। सीटेट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सीटेट की जो बात हम अगर हम करें, सीटेट ठीक है, तो जैसे यूपी टेट का होता है, अलग अलग राज्यों का, बिहार टेट होता है, ठीक है, उसी तरह से आपका यह सी टेट का भी एग्जाम होता है। तो यह इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, यानी केंद्रीय अध्यापक हिंदी में कहा जाए तो इसको हम कहेंगे केंद्रीय अध्यापक। यानी अगर आपको अध्यापक या अध्यापिका बनना है भैया, तो पात्रता टेस्ट, ठीक। तो केंद्रीय अध्यापक पात्रता टेस्ट यानी सीटेट का एग्जाम होता है, जो कि सेंट्रल के थ्रू होता है, ठीक है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी जो सीबीएसई बोर्ड है दिल्ली का, ठीक है, उसी के थ्रू यह फॉर्म जो है अप्लाई जो है फॉर्म को निकाला जाता है, ठीक है। पर्पज क्या होता है, तो जितने भी सेंट्रल यानी जो सीबीएसई के जितने भी बोर्ड हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, ठीक है, अगर आप उसमें टीचर बनना चाहते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के जरिए, तो आपको सबसे पहले सीटेट का पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो अगर आप केंद्रीय विद्यालय में जैसे केवीएस में अगर आपको अध्यापक बनना है, तो आपको सीटेट पास होना अनिवार्य है। तो जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं,
ठीक है, उनमें कक्षा 1 से 5 तक या 6 से 8 तक अगर आपको अध्यापक या अध्यापिका अगर बनना है तो उसके लिए आपको सीटेट पास होना अनिवार्य है। और यह सीटेट पास होने के लिए अनिवार्य अगर है तो हम कितना मार्क्स ले आए कि हम इस सीटेट को क्वालिफाई कर पाएं, ये हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, फॉर्म का जो डेट था वह 7 मार्च से लेकर के 2 के बाद इसको फिर 3 दिन बढ़ाया गया, यानी 5 अप्रैल तक किया गया। ठीक है, फिलहाल अब यह इसका लास्ट डेट खत्म हो चुका है। ठीक है, लास्ट डेट सबमिशन जो फीस था वह 2/4/2024 था, 2 अप्रैल तक था। ठीक है, बाद में इसको 5 अप्रैल तक किया गया। ठीक है, बाद में यह 5 अप्रैल तक इसको एक्सटेंड किया गया। ठीक है, एडमिट कार्ड जो है आपका कब आएगा, तो फॉर्म चूंकि भरा जा चुका है, लेकिन अगर आप फॉर्म में कुछ गलतियां करे हैं, करेक्शन करना चाहते हैं, तो करेक्शन का जो डेट है वो 12 अप्रैल तक है। ठीक है, अगर आप उसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो 12 अप्रैल 2024 तक आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एडमिट कार्ड कब आएगा, तो जब आपका एग्जाम होगा। एग्जाम कब होगा, 7 जुलाई को। 7 जुलाई को आपको एग्जाम होने वाला है, तो एग्जामिनेशन का जो डेट है वह 7 जुलाई को है। और 7 जुलाई को जो पेपर होगा, एडमिट कार्ड पेपर से 2 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, आप 1 हफ्ते पहले अगर चेक करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आने वाला है। आपका एडमिट कार्ड जो आएगा वह 2 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो एग्जाम कब है आपका, 7 जुलाई को है। 7 जुलाई यानी आप 5 जुलाई को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो 5 जुलाई को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लेंगे। किस शहर या कहाँ पे है आपका एडमिट कार्ड, तो जहाँ आपने सेंटर अप्लाई किया होगा। ठीक है, रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट जो है भैया अगस्त 2024 में आएगा। डेट अनाउंस नहीं हुआ कि किस डेट पर आएगा, लेकिन हाँ ये कहा गया कि अगस्त 2024 में आपका आ जाएगा। अच्छा, आंसर की कब आएगा, तो इसका जो आंसर की आने वाला है, आंसर की जो आएगा वह एग्जाम के यानी 7 जुलाई के बाद एग्जाम के 1 हफ्ते के अंदर। ठीक है, 1 वीक, ठीक है, 1 सप्ताह के अंदर आपका आंसर की आ जाएगा। तो आंसर की बहुत फास्ट आता है, बहुत जल्दी आता है। तो इसका आंसर की जो है 1 सप्ताह के अंदर ही अंदर, यानी जिस दिन आपका 7 जुलाई को पेपर होगा, 7 जुलाई और 15 जुलाई से पहले यानी 15 जुलाई से पहले आपका आंसर की जो है नोटिफाइड कर दिया जाएगा और अगस्त में आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम इसके पैटर्न पर बात कर लेते हैं कि शैक्षिक योग्यता क्या रहने वाली है। सीटेट का एग्जाम आप कब दे पाएंगे, सीटेट का एग्जाम आपके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए कि आप सीटेट का एग्जाम दे पाएं। क्योंकि अगर आपको अध्यापक बनना है केंद्रीय विद्यालय में या फिर अदर स्टेट के विद्यालयों में जहां पर सीटेट मांगा जाता है, ठीक, अलग अलग विद्यालयों में भी सीटेट की मांग होती है। सीटेट की मांग तो होती है अलग अलग जो स्टेट लेवल यानी राज्य स्तरीय जो परीक्षाएं होती हैं कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापक के लिए या 6 से 8 तक के अध्यापक के लिए, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, इनमें भी सीटेट मांगता है। अगर सीटेट नहीं होता तो वहाँ के राज्य स्तरीय टेट का, जैसे MP टेट है, यूपी टेट है, बिहार टेट है, अगर आपने ये नहीं किया है, अगर आपने केवल सीटेट किया है तो सेंट्रल टेट से आप इन सभी राज्यों में चूंकि ये इंक्लूड किए होते हैं तो आप वहाँ के राज्यों में भी कक्षा 1 से 5 तक या 6 से 8 तक के आप अध्यापक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर सीटेट में जो है 2 पेपर होते हैं। ठीक है, जो 2 पेपर होते हैं, एक पेपर तो आपका यह होगा कि जो सीटेट पेपर फर्स्ट होगा वह क्लास यानी जो कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापक के लिए अगर 1 से 5 तक के लिए अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेपर 1 देना पड़ेगा, सीटेट पेपर 1। तो यहाँ पे 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 कौन देगा? पेपर 1
वह आप देंगे अगर आपको 1 से 5 यानी कक्षा 1 से क्लास 1 to 5 से के टीचर्स के लिए अगर आपने अप्लाई किया है, कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापक के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको पेपर फर्स्ट देना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो सीनियर सेकेंडरी का मतलब आप समझते हैं यानी क्लास 12 यानी कक्षा 12, इट्स इक्विवेलेंट या इसके इक्वल एट लीस्ट 50% यानी कक्षा 12 में आपका 50% होना चाहिए। ठीक है, पास्ड होना चाहिए, या अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, यानी एलिमेंट्री एजुकेशन यानी शिक्षा विभाग से अगर आपने डिप्लोमा किया है 2 वर्ष का, और अगर आप उसमें अपेयरिंग है यानी आपका फाइनल ईयर है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं कक्षा 5 तक के अध्यापक के लिए। आप कक्षा 12 में आपका 50% होना चाहिए। अगर आपने जो है शिक्षा विभाग में, ठीक है, शिक्षा विभाग में डिप्लोमा 2 वर्ष का डिप्लोमा अगर आपने किया है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए? ठीक है, तो 2 वर्ष का आपका डिप्लोमा हो, अगर आप फाइनल ईयर में हैं या पास हो चुके हैं तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अपेयरिंग वाले भी कर सकते हैं। कौन सी अपेयरिंग वाले? जो शिक्षा विभाग में डिप्लोमा आपने लिया है, अगर आप अपेयरिंग है, आपका लास्ट ईयर है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या फिर क्या और आपका हो सकता है? सीनियर सेकेंडरी। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम 45% से 45% के मार्क्स के साथ आप पास होने चाहिए, या आप पास हो, अपेयरिंग हो, फाइनल ईयर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इन अकॉर्डिंग टू विद NCTA यानी किसी रिकॉग्नाइज्ड नॉर्म्स टू प्रोड्यूसर रेगुलेशन 2002 यानी NCTE के तहत जो है, अगर किसी शिक्षा विभाग में अगर आपने 2 वर्ष का डिप्लोमा अगर आपने किया है, ठीक है, कर चुके हैं यानी आप पास हो चुके हैं, या फिर आप कर रहे हैं लास्ट ईयर में है, तो आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगला, और क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए? अगर आप, ठीक है, चाहे ये हो या आप सीनियर सेकेंडरी यानी कक्षा 12 आप कम से कम 50% अंकों के साथ पास हो और अपेयरिंग में हो या फिर पास हो। ठीक है, 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी जो 4 वर्ष का आपका BLED होता है, जिसे हम BLED कहते हैं। तो अगर 4 वर्ष का जो BLED का कोर्स है, अगर आप फाइनल ईयर में है या आप पास हो चुके हैं, तब भी आप कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापक बनने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। या सीनियर सेकेंडरी यानी कक्षा 12 जो है आप 50% यानी क्लास 12 जो है आपका 50% कम से कम होना चाहिए, पास होने चाहिए, और पास अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन। तो ये सेम वही है जो पहला वाला स्टेटमेंट है। ठीक है, अच्छा, अगर आपको, ठीक है, अगर 6 से 8 तक के अध्यापक के लिए, 8 तक के अध्यापकों के लिए अगर आपको क्लास 6 से 8 तक के अध्यापक को अगर आपको बनना है, तो आपको कौन सा पेपर देना पड़ेगा? सेकंड पेपर। अगर 1 से 5 तक के अध्यापक के लिए आप अप्लाई किए हैं तो पहला पेपर देना पड़ेगा, और 6 to 8 क्लास के लिए अगर आप टीचर्स के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको यहाँ पर जो है सेकंड पेपर देना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन क्या है इसके लिए? तो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, आप ग्रेजुएशन यहाँ पे पास होना चाहिए, या फिर अपेयरिंग ऑफ द फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो बस यहाँ पे ये है कि ग्रेजुएशन आप पास होने चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन आप पास होने चाहिए, और शिक्षा विभाग में जो डिप्लोमा है, अगर आप फाइनल ईयर हैं या फिर पास हो चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम वैसे है, बस वहाँ पे 10+2 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा, या एटलीस्ट कम से कम 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन आपका हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो। 50% अंकों के साथ अगर आपका ग्रेजुएशन है या आपने PG कर रखा है, और पास्ड हो, अपेयरिंग हो फाइनल ईयर ऑफ द बैचलर इन एजुकेशन यानी BEd। अगर आपने BEd कर रखा है,
ठीक है, बीएड कर रखा है या आप बीएड जो है फाइनल ईयर में है। अगर आप बीएड फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है 50% अंकों के साथ, या आपने पीजी कर रखा है, ठीक है, और इसके साथ आप बीएड है, बीएड अगर आपका कंप्लीट हो गया है या आप बीएड का फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में हैं, तो आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी क्लास 6 to 8 के अध्यापक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अथवा और क्या पास होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन हो विद एटलीस्ट 45% मार्क्स, यानी आप 45% अंकों के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी हो आप होने चाहिए। एंड पास्ड एंड अपेयरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर इन एजुकेशन, यानी जो बीएड है आपका, वह बीएड आपका फाइनल ईयर है या आप पास हो चुके हैं अकॉर्डिंग विद द एनसीटीई, ठीक है। यानी अगर आपने बीएड पास कर रखा है या बीएड आप अपेयरिंग में है यानी लास्ट ईयर में है और ग्रेजुएशन हमने 45% अंकों के साथ पास किया है, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी पेपर सेकंड आप दे सकते हैं, ठीक है। या आप और आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 विद एटलीस्ट 50%, यानी क्लास 12 जो है यानी कक्षा 12 आप 50% अंकों के पास होने चाहिए, ठीक है, पास्ड होने चाहिए। पास्ड एंड अपेयरिंग इन फाइनल ईयर 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी बीएलएड जो है आपका, बीएलएड जो 4 साल का बीएलएड होता है, अगर आपने उसमें फाइनल ईयर में है या आपने पास कर रखा है और 10+2 आपने 50% अंकों के साथ पास किया, तब भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए, कक्षा 6 से 8 के अध्यापक बनने के लिए। या आपके पास योग्यता हो सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 कम से कम, यानी कक्षा 12 आप कम से कम 50% अंकों के पास हो, और अगर आपने 4 ईयर का कोई बीए, बीएससी एड या फिर बीएड या फिर बीएससी एड इस तरह से अगर आपने कर रखा है, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50%, अगर आपने ग्रेजुएशन 50% मार्क्स से किया है और पास्ड इन अपेयरिंग फाइनल ईयर ऑफ बीएड, अगर आपने बीएड जो है फाइनल ईयर है या फिर पास हो चुके हैं, तब भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है, ये योग्यता है जिसके लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक और, पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 55% मार्क्स इक्विवेलेंट ग्रेड, ठीक है, यानी ये इसी के ग्रेड के बराबर, यानी 55% ग्रेड के बराबर या लगभग जो है 55%, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी, एमए, एमएससी इस तरह से आपने 55% पास किया है, ठीक है। और अगर आपने बीएड या एमएड में, ठीक है, बीएड या एमएड में जो 3 ईयर का प्लान है, तो 3 ईयर के जो बीएड है या फिर एमएड है, उसमें अगर आप फाइनल ईयर में है यानी अपेयरिंग में, अपेयरिंग का मतलब फाइनल ईयर में अगर हैं या पास हो चुके हैं, तब भी आप जो है कक्षा 6 से 8 तक के अध्यापक बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात रही योग्यता, योग्यता क्या होनी चाहिए, किस तरह से अगर आप जो है आप कक्षा 6 से 8 तक के अध्यापक बन सकते हैं, और या फिर 1 से 5 तक। तो क्लास 1 to 5 के टीचर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और क्लास 6 to 8 के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो हमने आपको बता दिया। अगर क्लास 1 to 5 के लिए अगर आप टीचर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको केवल पेपर 1 देना पड़ेगा। अगर आप क्लास 6 to 8 के लिए टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको इसकी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो मैंने आपको बताया, और इसके लिए आपको केवल सेकंड पेपर देना पड़ेगा। क्या आप दोनों दे सकते हैं? बिल्कुल, आप दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं, आप दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से बच्चे जो है दोनों ही अप्लाई करते हैं, प्राइमरी में भी अप्लाई करते हैं और पूर्व माध्यमिक वाले में भी, यानी 6 से 8 तक और 1 से 5 तक के अध्यापक के लिए दोनों में अप्लाई करते हैं। अगर आप दोनों में ही अप्लाई किए हैं, तो आपको दोनों पेपर देने पड़ेंगे। अगर आपने केवल 1 से 5 तक के लिए केवल अप्लाई किया है, तो केवल फर्स्ट पेपर देना पड़ेगा, और अगर आपने 6 से 8 तक के लिए अप्लाई किया है, तो पेपर सेकंड देना पड़ेगा। अगर आपने दोनों के लिए अप्लाई किया है, तो पेपर फर्स्ट और सेकंड आपको दोनों ही पेपर आपको देने पड़ेंगे। एग्जामिनेशन का जो डेट है मैंने आपको बताया, 7 जुलाई को पेपर होने वाला। दोनों ही पेपर 7 जुलाई को ही कंडक्ट कराए जाएंगे। दोनों ही पेपर जो है 7 जुलाई को कंडक्ट कराए जाएंगे। पेपर का जो टाइमिंग है, पहले पेपर सेकंड होगा
ठीक है, पेपर फर्स्ट पहले नहीं होगा, पहले पेपर सेकंड होगा। यह सुबह 9:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक होगा। आपका पेपर का जो टाइमिंग है वह 2.5 घंटे तक का आपका पेपर है, यानी 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, 2.5 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। पेपर सेकंड भी उसी दिन होगा, 7 जुलाई की होगा, लेकिन यह 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक होगा। सेम टाइम यहाँ पे भी आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा पेपर फर्स्ट के लिए। तो पेपर फर्स्ट और सेकंड, पहले पेपर सेकंड होगा फिर पेपर फर्स्ट होगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पहले पेपर फर्स्ट सेकंड होगा फिर पेपर फर्स्ट होगा। 9:30 से 12 और 2 से 4:30 बजे तक जो है पेपर आपका कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, पेपर फर्स्ट विल बी द फॉर पर्सन हु इंटेंड्स टू द टीचर क्लास 1 to 5। अगर कक्षा 1 से 5 तक के लिए है तो वही हमने बताया, कक्षा 1 से 5 तक के लिए तो पेपर फर्स्ट दीजिएगा। अगर आपने 6 से 8 तक के लिए अप्लाई किया है तो पेपर सेकंड दिएगा। आपने दोनों अप्लाई किया है तो दोनों भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों आपको देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे वही चीजें यहाँ पर मेंशन है अगर आपने दोनों पेपर दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट की। तो पेपर फर्स्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, जो कि अगर आप अध्यापक कक्षा 1 से 5 तक के लिए अगर आपको अध्यापक बनना है तो आपको कौन कौन से पेपर देने होंगे, कितने कितने प्रश्न वहां पर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे 5 सेक्शन है, इन 5 सेक्शन में 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला जो पेपर होगा वह CDP का होगा, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से होगा। 30 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे और 30 मार्क्स का होगा, यानी हर एक प्रश्न जो है 1 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, मैथमेटिक्स जो कि आपके लिए कंपलसरी है, 30 प्रश्न रहेंगे और 30 नंबर का रहेगा, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का रहने वाला है। एनवायरमेंट स्टडी कंपलसरी है, 30 प्रश्न रहेंगे और 30 नंबर के रहेंगे, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का रहने वाला है। यहाँ पर 2 लैंग्वेज होंगे, एक लैंग्वेज फर्स्ट, एक लैंग्वेज सेकंड। आपको कुल 20 लैंग्वेज दिए जाएंगे, कुल 20 लैंग्वेज आपके ऑप्शन में रहेंगे। और अधिकतर जो बच्चे हमारे नॉर्थ साइड के हैं वो अक्सर क्या पढ़ते हैं, आप हिंदी के साथ संस्कृत ले सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे हिंदी संस्कृत लेते हैं, हिंदी संस्कृत लेते हैं, या फिर आप हिंदी के साथ इंग्लिश भी ले सकते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे इन्हीं में अप्लाई करते हैं, हिंदी इंग्लिश या हिंदी संस्कृत। बाकी और भी भाषाएं हैं, बंगाली है, असमिया है, ठीक है, बहुत सी यहाँ पर भाषाएं हैं। ठीक है, तो 2 आपके पेपर लैंग्वेज के होंगे, इनमें भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 नंबर के पेपर, 1 नंबर के मार्क्स के होंगे। यहाँ पे भी 2 लैंग्वेज के पेपर होंगे, 30 नंबर के, यानी 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 150 नंबर के प्रश्न होंगे। समय आपको मिलने वाला है कितना, 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। 2.5 घंटे में आपको 150 प्रश्न करने हैं। क्या यह CBT मोड होगा? नहीं भैया, यह CBT मोड पेपर नहीं होगा, आपको पेपर मिलेगा, यानी यह कंप्यूटर बेस्ड पेपर नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, यह ऑफलाइन में होगा। कैसे होगा? ऑफलाइन में, यानी यह ऑफलाइन मोड पर होगा, ऑफलाइन मोड पर, यानी आपको पेपर कॉपी मिलेगा, ऑफलाइन मोड पर होगा, यानी आपको पेपर और कॉपी मिलेगा। ठीक है, यानी आपका कंप्यूटर पर आधारित प्रश्न नहीं होंगे, तो यह आप समझ लीजिए। ठीक है, यह आपने समझ लिया। फिर हम पेपर सेकंड की भी बात कर लें। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पे जो 2 भाषाएं हैं, ये यहाँ पे टोटल 20 भाषाएं हैं, संस्कृत, हिंदी, जो आप चूज कर सकते हैं, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मिजो, तमिल, तिब्बतियन, उड़िया, मलयालम, बंगाली, तेलुगु, नेपाली, खासी, असमिया, गारो, मणिपुरी, पंजाबी, उर्दू। तो यहाँ पर टोटल 20 भाषाएं हैं। 20 भाषाओं में केवल आपको 2 भाषाओं के पेपर को चुनना है। तो ज़्यादातर लोग तो भाई इसी को प्रेफर करते हैं, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश में कोई आप 2 सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा। अच्छा, पेपर का जो मोड होगा, कि जो पेपर का मीडियम होगा, क्या पेपर किस मीडियम में होगा? तो पेपर का जो मीडियम होगा वह हिंदी या इंग्लिश में होगा। पेपर का जो मीडियम होगा, 2 ही मीडियम होगा, हिंदी या फिर इंग्लिश।
इंग्लिश, तो हिंदी या इंग्लिश में पेपर रहेगा। आप इंग्लिश में अगर अप्लाई करेंगे तो इंग्लिश में, मतलब दोनों मोड रहेगा, एक तरफ हिंदी रहेगा एक तरफ इंग्लिश लिखा रहेगा, आप दोनों जो है ठीक है, एक तरफ हिंदी और एक तरफ इंग्लिश दोनों लिखे रहते हैं, तो दोनों मोड में आपका पेपर लिखा रहेगा। चलिए पेपर सेकंड की हम बात कर लें कि पेपर सेकंड में क्या रहने वाला है। तो पेपर सेकंड की अगर हम बात करें तो यह कक्षा 6 से 8 तक यानी क्लास 6 to 8 के लिए अगर आपने टीचर के लिए अप्लाई किया है तो आपको कौन कौन से सेक्शन में पेपर देने होंगे। तो यहाँ पे भी 5 सेक्शन में आपको पेपर देने होंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है, यानी जो आपका पेपर 1 है वही पेपर 2 नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ, लेकिन जो CDP है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, यह सेम ही है, लगभग नहीं पूरा ही सेम है, यानी 30 प्रश्न आपको यहाँ पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। मैथमेटिक्स एंड साइंस, वहां पर केवल मैथमेटिक्स था, यहाँ मैथमेटिक्स और साइंस, ठीक है। तो मैथमेटिक्स और अगर साइंस टीचर बनना चाहते हैं, मैथ के टीचर बनना चाहते हैं और साइंस के टीचर अगर आपको बनना है तो आपको 60 आपको क्वेश्चन इसमें दिए रहेंगे, यानी 60 प्रश्न आपको करने रहेंगे, 60 मार्क्स के रहेंगे, यानी एक प्रश्न 1 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। अगर आप सोशल स्टडी या फिर सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो सामाजिक विज्ञान होता है, या फिर सोशल स्टडी या सोशल साइंस के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो यहां पर ध्यान में रखने हैं, अगर आप सोशल के टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, तब आपको ये पेपर नहीं देना है, ठीक है, दोनों रहेगा उसमें, दो पेपर जब सेकंड देंगे तो ये भी रहेगा ये भी रहेगा। लेकिन अगर आप ध्यान में रखिएगा, पेपर देते समय मेरे भैया आपने जो अप्लाई किया है तो वह ध्यान में रखिएगा, अगर आप मैथमेटिक्स या साइंस के टीचर हैं तो टीचर बनना चाहते हैं तो आपको इसको करना है, ठीक है। अगर आप सोशल के टीचर बनना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स को आपको नहीं करना है, तब आपको इसको करना है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये मत करिएगा कि इसको भी कर लीजिए इसको भी कर लीजिए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप मैथ या साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो आप ये वाला पोर्शन करिएगा, अगर आप सोशल के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको इसको करना पड़ेगा, तब मैथ और साइंस वाला प्रश्न आपको छोड़ देना है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। सेम दोनों में उतने ही प्रश्न है, 60 प्रश्न 60 नंबर के। लैंग्वेज के यहाँ पे भी लैंग्वेज के 2 पेपर होने वाले हैं, सेम वैसे जैसे वहां पे हैं ऐसे यहाँ पे भी है, लैंग्वेज के 2 पेपर आपसे यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। हिंदी यानी 20 भाषाएं हैं, 20 भाषाओं में से किसी भी लैंग्वेज को आप चूज कर सकते हैं, किन्हीं 2 लैंग्वेज को, उन्हीं 2 लैंग्वेज से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अच्छा, अब ये जो प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, ये लैंग्वेज है दोनों मीडियम के लिए, मतलब दोनों के लिए, इन 20 लैंग्वेज में से किसी 2 लैंग्वेज को आपको चूज करना है, जो भी आपको प्रेफर लगे आप चूज कर सकते हैं, आपने पहले ही अप्लाई कर लिया होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सीटेट इसके एपेबिलिटी की। आप अगर सीटेट पास होंगे तो कौन कौन से कहां पर जो है अध्यापक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी एक तरह से जैसे UPSSSC में पेट का एग्जाम होता है, अगर आपको लेखपाल बनना है तो पहले पेट क्वालिफाई होना पड़ता है, बिना पेट क्वालिफाई के आप लेखपाल नहीं बन सकते। उसी तरह से अगर आपको 1 से 5 तक अध्यापक बनना है या 6 से 8 तक के लिए अध्यापक बनना है सेंट्रल में, केंद्र में, तो उसके लिए आपको सीटेट पास होना जरूरी है, ठीक है। सीटेट पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए वो हम आगे अभी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में जो KVS है, केंद्रीय विद्यालय है, नेशनल जो विद्यालय है, ठीक है, तिब्बतियन स्कूल है, स्कूल अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत चंडीगढ़, दादर, नागर हवेली, दमन एंड दीव, निकोबार, लक्षद्वीप, ठीक है, इन सभी जगह पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट में आल्सो अप्लाई टू अनएडेड प्राइवेट स्कूल, ठीक है, जो अनएडेड प्राइवेट स्कूल हैं उनके लिए भी आप सीटेट जो है आपके लिए जो है मान्य होता है, कहीं कहीं वहां पे भी जो है सीटेट जो है कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। स्कूल्स ऑन एंड मैनेज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज ऑफ एडेड स्कूल, जो एडेड स्कूल हैं, ठीक है, यानी अर्ध सरकारी हैं या फिर जो राज्य के अंतर्गत जो स्कूल्स हैं, ठीक है, कंसीडर द टेट कंडक्टेड बाय द स्टेट, तो जो उनके द्वारा टेट का एग्जाम होता है, जो राज्य स्तरीय है उनके लिए टेट का एग्जाम होता है, लेकिन वो भी इसके साथ अगर टेट अगर आप नहीं हैं तो आप स्टेट गवर्नमेंट कैन आल्सो कंसीडर द सीटेट। तो होता क्या है इसमें
कि जैसे मान लो आपने उत्तर प्रदेश का, आपको उत्तर प्रदेश के लिए आपने टीचर के लिए अप्लाई किया है, कक्षा 1 से 5 या 6 से 8 के अध्यापक बनने के लिए आपने अप्लाई किया है, तो आपको यूपी टेट पास होना चाहिए। अगर आप यूपी टेट पास नहीं है, सी टेट पास है, तो उसमें पात्रता रहेगा, उसमें योग्यता रहेगा कि ऐसे भी अभ्यर्थी जो है अप्लाई कर सकते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक के लिए जो कक्षा 1 से लेकर के 5 या 6 से लेकर 8 तक, अगर वह यूपी के टेट एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किए हैं तो सीटेट अगर पास हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा वहां पे स्टेट गवर्नमेंट मेंशन की होती है, जैसे कि बिहार वाले शिक्षक में, बिहार शिक्षक आपने देखा होगा, उसमें भी अगर आपने बी टेट अगर यानी बिहार का टेट अगर आपने पास नहीं किया है, सी टेट पास किया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। बाकी जितने भी सीबीएसई स्कूल्स हैं, ठीक है, वहां पे सीटेट जो है मांगा जाता है, तो ये हमने आपको अच्छे तरह से आपको समझा दिया है, आप समझ गए होंगे। ठीक है। वैलिडिटी क्या रहती है? तो भैया वैलिडिटी लाइफ टाइम रहती है। ठीक है, वैलिडिटी क्या रहती है? लाइफ टाइम। अगर सीटेट आपने पास कर लिया है, ठीक है, सीटेट पास कैसे कर लेंगे? तो सीटेट पास होने के लिए मिनिमम जो होना चाहिए, ठीक है, 150 प्रश्न है। ठीक है, 150 प्रश्न। 150 प्रश्न का मतलब क्या है मेरे भाई? 150 प्रश्न का मतलब यह है, अगर आपने पेपर वन देखा 150 प्रश्न में वहां भी है, पेपर 2 में भी 150 प्रश्न है। अगर आप कक्षा 1 से 5 या 6 से 8 तक क्लास 6 to 8 के लिए अगर आप टीचर के लिए अप्लाई किए हैं, तो 150 प्रश्न में से आपको 90 क्वेश्चन जो है आप करना अनिवार्य है, यानी आपको 60% लाना ही लाना है। अगर आपने 60% लाया तो आपको पास माना जाएगा सीटेट में। ठीक है, ये किसके लिए? यह है भैया आपके जनरल के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए 150 प्रश्न में से 90 प्रश्न करना अनिवार्य है, यानी 60% आपका होना अनिवार्य है। अगर 60% आपने कर लिया है तो आप जो है इसके लिए अप्लाई तो जो है आप सीटेट पास माने जाएंगे। ठीक है। बाकी जो ओबीसी हैं, एससी हैं या फिर एसटी हैं, तो उनमें 150 प्रश्न में से 150 क्वेश्चन में से आपका 55%, और 55% का मतलब होता है 85 प्रश्न। कितना मेरे भैया? 85 प्रश्न। अगर आपने 85 प्रश्न किया है, 150 में से 55% आप क्वेश्चन वो आपने कर रखा है, तो आप जो है सीटेट पास माने जाएंगे, चाहे पेपर 1 का हो चाहे पेपर 2 का। ठीक है। वैलिडिटी क्या है? तो लाइफ टाइम रहने वाली है। बाकी आप मान लो नंबर आपने सीटेट का एग्जाम दिया, आप मान लो कि 62% अंक पाए, आपने 92 प्रश्न सही किए, आप इसमें और अच्छा करना चाहते हैं, तो आप जितना अच्छा करेंगे तो आप और क्या एग्जाम दे सकते हैं, बिल्कुल ही कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अगेन एक बार और पेपर दीजिए, और आप जो है जो आपका सीटेट सर्टिफिकेट जो बनेगा, वह अगर आप जो है अपने मार्क में इंप्रूव करना चाहते हैं, अपने स्कोर में इंप्रूव करना चाहते हैं, तो पेपर को आप फिर से दे सकते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने दिया, मान लो आपने दिया, पास हो गए, आपने बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं किए, आपने मान लो केवल हम 92 प्रश्न किए, हम पास तो हो गए, लेकिन अब सीटेट के लिए जो पात्रता होगी, अगर जितना आपका बेहतर अंक होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा जो आप एग्जाम देंगे टीचर्स के लिए। बात समझ में आ रही है? तो आप इंप्रूव करने के लिए अगेन जो है सीटेट का पेपर दे सकते हैं, अपने मार्क्स को जो है थोड़ा और इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है। कितना अच्छा बेहतर माना जाता है? तो मेरे हिसाब से जो बेहतर माना जाता है, अगर आपने 120 से 130 35 अगर आपने कर लिया है, तो आप अपने आप को मान के चलिए कि आपने बेहतर प्रदर्शन किया है। तो 120 से 135 क्वेश्चन जो है आपका होना चाहिए। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनके सिलेबस की, क्या सिलेबस रहने वाला है। तो हमने आपको यह बता दिया, ठीक है, कि कितना आपको प्रश्न करना है। 90 प्रश्न तो आपको करना ही करना है मेरे भाई, 90 से कम होगा तो आप फेल माने जाएंगे। ठीक है। ओबीसी एससी एसटी के लिए 85 प्रश्न आपको करना अनिवार्य है, नहीं तो आप फेल माने जाएंगे। ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं कि इनकी क्वालिफिकेशन जो है, इनका सिलेबस क्या रहने वाला है। पेपर फर्स्ट के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है? तो यहाँ पे 5 पेपर होने वाले हैं, मैंने आपको पहले ही बताया क्या कौन कौन से 5 पेपर होने वाले हैं। तो एक तो आपका सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, मैथ्स का जो पेपर 1 की बात कर रहे हैं, मैथ्स का, इसके अलावा एनवायरनमेंट का, और 2 लैंग्वेज के पेपर। ठीक है। अब उनकी अगर हम बात करें तो चाइल्ड डेवलपमेंट में कॉन्सेप्ट ऑन डेवलपमेंट,
and relationship with learning, principle of the development of children, influence of the heredity and environment, socialization process, social world and children, teacher, parents and peers। ठीक है, इनके बारे में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, बच्चों को आपको कैसे समझाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट से जो है आपके कुल 15 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे और ठीक है 15 प्रश्न आपके चाइल्ड डेवलपमेंट कंटेंट से पूछे जाएंगे, यानी जो कॉन्सेप्ट होता है। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, अंडरस्टैंड चिल्ड्रन विद स्पेशल, यहाँ से भी आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न और 10 प्रश्न आपके पेडागोजी से होगा। ठीक है, लर्निंग एंड पेडागोजी से होगा, यानी जो सीडीपी का पेडागोजी वाला चैप्टर होता है, पेडागोजी से जो संबंधित होता है, ठीक है, वहां से आपके 10 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, उसमें 10 प्रश्न में बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग, लर्निंग, चिल्ड्रंस स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ठीक है, एक्टिविटी, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रेन। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो है कॉग्निशन एंड इमोशन, मोटिवेशन एंड लर्निंग, यानी बच्चों को आप किस तरह से जो है मोटिवेट करके जो है किस तरह से लर्निंग करा सकते हैं। तो ये सभी चीजें जो है पेडागोजी में चीजें रहती है। मैथमेटिक्स में जो रहेगा 15 क्वेश्चन आपके कंटेंट से रहेगा, यानी जो आप मैथ पढ़ते हैं, मैथ में आपको क्या पढ़ना, ज्योमेट्री का पोर्शन, शेप्स एंड स्पेटिकल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड अराउंड अस, नंबर्स यानी संख्याएं जिसे हम नंबर सिस्टम में हम लोग जो पढ़ते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम एंड डाटा हैंडलिंग। ठीक है, और पैटर्न्स एंड मनी, यहां से आपके कंटेंट से जो है आपके कुल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसी मैथ के 15 क्वेश्चन जो है आपके पेडागोजी, तो मैथ का भी पेडागोजी होता है, वहां से भी 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 15 टोटल 30 प्रश्न। तो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन थिंकिंग, कि बच्चा किस तरह से नंबर को सोचता है, किस तरह से क्या करता है, प्लेस ऑफ मैथमेटिकल्स इन कैरिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, ये तमाम जो है प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड, यानी बच्चा क्या गलतियां करता है, कैसे वो सीखता है, यह पेडागोजी से संबंधित जो है प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एनवायरमेंट स्टडी में भी सेम वही 15 क्वेश्चन आपके एनवायरमेंट कंटेंट से पूछा जाएगा। ठीक है, जो हम एनवायरमेंट पढ़ते हैं, और 15 क्वेश्चन एनवायरमेंट पेडागोजी से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये चीजें हो गई। लैंग्वेज के जो है 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ पे भी वही लैंग्वेज के 30 प्रश्न में से वैसे ही 15 क्वेश्चन आपके, आपने हिंदी लिया है तो जनरल हिंदी में जो प्रश्न, मुहावरा, संधि, विच्छेद वगैरह तमाम चीजें आप पढ़ते हैं, वह 15 क्वेश्चन रहेगा। और 15 क्वेश्चन आपके हिंदी पेडागोजी से रहेगा। अगर आपने संस्कृत लिया है तो 15 क्वेश्चन संस्कृत से, कंटेंट से, और 15 क्वेश्चन जो है आपके संस्कृत जो है पेडागोजी से पूछा जाएगा। उसी तरह से अगर आपने इंग्लिश लिया है तो 15 क्वेश्चन इंग्लिश, जो जनरल इंग्लिश आप पढ़ते हैं, ठीक है, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नरेशन, तमाम चीजें जो आप पढ़ते हैं, और साथ में 15 क्वेश्चन इंग्लिश पेडागोजी से प्रश्न पूछा जाएगा कि इंग्लिश में बच्चा किस तरह से सीख पाता है, लर्निंग कर पाता है, उससे संबंधित चीजें रहेगा। सेम यही चीज ये वहां पे भी रहेगा, पेपर सेकंड में भी, लेकिन बस केवल जो दूसरा सेक्शन है, दूसरा सेक्शन जो मैथमेटिक्स और साइंस वाला था, तो बस उसी में चेंजिंग होगा, बाकी सब सेम है। तो पेपर सेकंड में जो मैथमेटिक्स और साइंस के जो 60 प्रश्न है, वहां पे इस पेपर फर्स्ट में 30 प्रश्न थे, यहाँ पे 60 प्रश्न है। ये जो 60 प्रश्न है मेरे भैया, ये 60 प्रश्न है, तो मैथमेटिक्स जो कंटेंट से रहेगा, यहाँ पर इससे टोटल जो है आपको लिए कुल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, और पेडागोजी से आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ध्यान में रखना है, 40 कह रहा हूँ, 60 देखो, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स और साइंस है, तो साइंस से भी 30 प्रश्न रहेंगे, और 30 प्रश्न आपको मैथ से भी रहने वाले हैं। ठीक है, जो मैथ से 30 प्रश्न रहेंगे, ठीक है, तो ये 2 सेक्शन में, एक तो मैथ का जो कंटेंट है जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न पूछा जाएगा, और मैथ का जो पेडागोजी होगा, मैथ का जो पेडागोजी होगा वहां से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। सेम ऐसे साइंस में भी रहेगा, साइंस में भी यही प्रक्रिया रहने वाली है, यानी जो कंटेंट से प्रश्न रहेगा
जो कंटेंट से प्रश्न रहेगा मेरे भाई वह 20 प्रश्न रहेगा, यानी साइंस से रिलेटेड जो प्रश्न आएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से 20 प्रश्न रहेंगे और 10 प्रश्न साइंस पेडागोजी रहेगा। 10 प्रश्न जो है साइंस क्या रहेगा, पेडागोजी के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 10 प्रश्न, 10 क्वेश्चन, ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा। क्या पढ़ना है मैथ्स में, कंटेंट वाले में नंबर सिस्टम, नोइंग एंड नंबर्स, प्लेइंग विद नंबर्स, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, नेगेटिव नंबर एंड इंटीजर्स, फ्रैक्शन, अलजेब्रा, इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा, ठीक है, ज्योमेट्री, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप, ठीक है, जो 2D और 3D होता है जिसमें आप घन, घनाभ, वृत्त, सर्किल, त्रिभुज सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, सिमेट्री, रिफ्लेक्शन, कंस्ट्रक्शन यूजिंग स्ट्रेट एज स्केल, जो है प्रोट्रैक्टर, कंपासेस वगैरह जो यूज होते हैं, मेंसुरेशन, डाटा हैंडलिंग, ये पढ़ना रहेगा। और 10 प्रश्न जो है आपके किस में रहेंगे, मैथ पेडागोजी से रहेंगे, जिसमें नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, प्लेसेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी ऑफ मैथमेटिक्स, तो ये प्रश्न आपसे रहने वाले हैं। साइंस से क्या रहेंगे, जो 20 प्रश्न आपके कंटेंट से पूछे जाएंगे, फूड, जो आप फूड आप लेते हो, सोर्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, क्लीनिंग ऑफ फूड, ठीक है, मटेरियल्स, ठीक है, मटेरियल्स ऑफ डेली यूजेस, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, हाउ थिंग्स वर्क्स, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, तो इलेक्ट्रिक करंट सर्किट इंपॉर्टेंट है, मैग्नेट, ठीक है, चुंबक वाले जो चैप्टर होते हैं, ठीक है, चुंबकत्व वाले, और नेचुरल फेनोमेना, नेचुरल जो है रिसोर्सेस। पेडागोजी से साइंस के 10 प्रश्न रहेंगे, ठीक है, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, नेचर, साइंस एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है, क्या एम होना चाहिए साइंस का, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएटिंग साइंस अप्रोचेज, इंटीग्रेटेड अप्रोचेज, ठीक है, यह जो है साइंस पेडागोजी से प्रश्न आपके रहने वाले हैं, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें जो सोशल वाले स्टूडेंट होंगे, अगर आप मैथ के या साइंस के टीचर नहीं बनना चाहते, सोशल के टीचर अगर आप बनना चाहते हैं, तो सोशल के जो टीचर बनेंगे, ठीक है, तो आपको मैथ और साइंस के प्रश्न नहीं करने हैं, उन प्रश्नों को आपको छोड़ देना है, ठीक है। अगर आप सोशल के टीचर हैं तो आपको 60 प्रश्न, इसने भी सोशल में भी आपको 60 प्रश्न करने पड़ेंगे। और यह 3 सेक्टर में बटा हुआ है। 3 सेक्टर में कौन कौन, यह आपको एक हिस्ट्री रहेगा, एक आपका ज्योग्राफी रहेगा, और तीसरा जो रहेगा आपका पॉलिटी रहेगा। क्या रहेगा, पॉलिटी रहेगा, ठीक है। तो ये 3 सेक्टर में जो है बटा हुआ है आपका, ठीक है। तो हिस्ट्री रहेगा, हिस्ट्री से सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। बाकी ज्योग्राफी भी रहेगा, ज्योग्राफी में आप देख ही पा रहे हैं, अर्थ एंड सोलर सिस्टम, ग्लोब, एनवायरनमेंट एंड टोटल नेचुरल ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, एयर, ठीक है, वाटर, ह्यूमन एनवायरनमेंट, रिसोर्सेज, टाइप नेचुरल ऑफ ह्यूमन, एग्रीकल्चर, और बाकी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से भी यहाँ पे प्रश्न रहेंगे, ठीक है। और यहाँ से पेडागोजी एंड इशू से जो है 20 प्रश्न, वहाँ से 40 प्रश्न रहेंगे, ध्यान में रखेंगे, वहाँ पर 40 यानी 40 प्रश्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से 40 प्रश्न यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। कहाँ गया भाई, हाँ ये, तो यहां से आपको कुल कितने प्रश्न, 60 में से कितने, 40 प्रश्न, तो 60 में से आपको 40 प्रश्न आपको करने हैं। 40 प्रश्न इन 3 सेक्शन से आपके रहेंगे, ठीक है। बाकी 20 प्रश्न आपका पेडागोजी से रहेगा। 20 प्रश्न कहाँ से रहेगा, पेडागोजी, जो कि आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से रहने वाला है, ठीक है। तो ये रहा पूरा सिलेबस, किस तरह से आपको स्टडी करना है, कौन कौन से पेपर देने हैं, ठीक है। और इसके लिए हम लोग जल्द ही प्लान बना रहे हैं आपके सीटेट एग्जाम के लिए, जो आपका 7 जुलाई को पेपर होने वाला है, पूरा आपको यहाँ पर मैं कवर करवाऊंगा, ठीक है। मैं नहीं, हमारे साथ बहुत से एजुकेटर्स हैं जो जुड़ने वाले हैं, जो आपको पूरा आपका सीटेट का एग्जाम आपका प्लान करेंगे, आपको वहाँ तक आपको 60% से आपको ऊपर मार्क्स लाने का प्रयास हम लोगों का रहेगा कि आप 60% से ऊपर पाए। आप रिजल्ट मित्रा के चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी अगर आपको जो चीज़ नहीं समझ में आया, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर अवश्य दूंगा, ठीक है। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए।
जय हिंद।